Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दोस्तों नमस्कार। कई बार आपने देखा होगा, और खास तौर से पश्चिमी देशों से जो खबरें आती हैं उसमें काला और गोरा ये जो शब्द होता है काफी प्रचलित होता है। यानी हमारे यहाँ अगर जाति आधारित भेदभाव आप देख सकते हैं, धर्म आधारित भेदभाव देख सकते हैं, तो इससे भी आगे 2 कदम चलकर दुनिया के अन्य देशों में काले और गोरे की भेदभाव वाली नीति जो है चलती रहती है। काले लोगों को लोग अपना गुलाम समझते हैं, काले लोगों के प्रति अपनी एक अलग ही विचारधारा उनकी विकसित होती है। कई देशों ने तमाम तरह के कानून भी लाए, लेकिन काला और गोरा वाली जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं की जा सकी, जिससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो काला गोरा है या कोई किसी भी मामले में, किसी भी उत्पीड़न के मामले में अगर सिर्फ हम कानून लाते हैं तो सिर्फ कानून की वजह से उससे जुड़े अपराधों में कोई कमी नहीं आएगी। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका में एक काले व्यक्ति को जो है पुलिस वालों ने गर्दन पे चढ़ करके दबा के मार दिया। उसके बाद तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। बहुत से जगहों पे हम देखते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहां अश्वेत और श्वेत ये 2 भेदभाव के मामले आते रहते हैं। अश्वेतों पर श्वेत हमेशा हावी होते हैं और हमेशा जो उत्पीड़न की एक मानसिकता में वो प्रबल रहते हैं, खड़े होते हैं कि ये हमारे गुलाम है, नस्लीय गुलाम है। तो इसलिए जो नस्लीय भेदभाव है इसका एक ताजा मिसाल हम आपको बताना चाहते हैं। भारत में एक कंपनी है फेयर एंड लवली, यानी कि आप काले हैं, क्रीम लगाइए आप गोरे हो जाएंगे। ये एक ऐसी मजाकिया जो है एक प्रोडक्ट है, एक प्रचार है इस कंपनी के जरिए कि इसका विरोध अब भारत में देखने को समझ में आ रहा है। अब ये कंपनी अपने जो ये प्रोडक्ट है, यानी ये कंपनी हम आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है और अब ये अपनी जो स्किन केयर जो क्रीम है फेयर एंड लवली, इस ब्रांड का नाम अब बदलने जा रही है। और क्या नाम रखेगी? ग्लो एंड लवली। और ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, इंसान है, उसे ईश्वर ने बनाया है और एक इंसान जब पैदा होता है तो वो काला होगा, गोरा होगा, इसमें उसका कोई योगदान नहीं। ये वंशावली ही ऐसी होती है। कोई इंसान अगर काला पैदा हुआ तो उसमें उसका क्या दोष है? अब ऐसे में क्रीम अगर ये प्रचार करे कि आप काले हैं, लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, तो अपने आप में ही ये बहुत ही बड़ी भ्रामक खबर है कि किस तरह से एक कंपनी जो है अपनी तथाकथित क्रीम को लॉन्च करती है और कई दशकों तक, आज 1-2 दिन की कोई कंपनी नहीं है फेयर एंड लवली जो यूनिलीवर्स की है, 1-2 दिन की कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका। कई दशक तक इसका ये जो प्रोडक्ट है खूब प्रचारित प्रसारित हुआ है काले को गोरा करने के लिए। और ऐसी मानसिकता बनाई गई है कि आप गोरे हैं तो समाज में आपकी कदर होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, हुनर आपके अंदर होनी चाहिए, इसका आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है, अब कंपनी जो है ये फेयर जो शब्द है उसके नाम से हटाना जा रही है, फेयर के जगह पे ग्लो रखेगी वो, यानी ग्लो एंड लवली की। अब ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी हिंदुस्तान लीवर ने अपने क्रीम को नए तरीके से ब्रांडिंग करने की अब तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। और ये गोरेपन वाला जो भ्रामक बात है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इस कंपनी ने कई दशकों तक जो है लोगों को ये समझाती रही कि काला है, लगाइए गोरे हो जाएंगे तमाम तरीके से। और बहुत सी कंपनियां तो ऐसी भी होती है जो छोटा सा, मतलब बड़े बड़े बैनर लगाती हैं लेकिन छोटा सा उसके नीचे लिख देंगे कि भाई ये जो है ऐसी चीजें नहीं है, ये माना जाएगा, स्किन को निखार देगा, गोरे को काले को गोरा नहीं करेगा, इस टाइप की चीजें नोटिंग में वो लिख देती हैं। अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने एक बयान में कहा है कि अगले कुछ महीनों में ग्लो एंड लवली दुकानों में पहुंच जाएगी और आगे के सभी इनोवेशन इस नए ब्रांड के आधार पर किए जाएंगे। अब 25 जून को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यह ऐलान किया कि वह जो है स्किन और सौंदर्य से रिलेटेड जो है कॉस्मेटिक से समय में जो है रवैया अपना रहे हैं। बहुत से लोग एक तरह से भ्रांति है कि मतलब काला है, गोरा है, और इस तरह की भेदभाव की नीति का ये कंपनी जो है एक तरह से लग रहा था कि इसे बढ़ावा दे रही है, भाई काले हैं, क्रीम लगाइए गोरे हो जाएंगे। तो इस मानसिकता को ये प्रबल जो है एकदम समर्थन दे रही थी। हालांकि अब इस कंपनी ने तमाम तरह के जो है
नियामक को मंजूरी भी ले रही है कि भाई हम इसको नाम भी चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी अब पेटेंट कराने भी जा रही है। चूंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर पीएमसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी है। कंपनी ने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के पास ग्लो एंड लवली के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। स्किन के रंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को अमानवीय माना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और पश्चिमी देशों में इसके खिलाफ जिस तरह के आंदोलन चले वो आपने देखा ही। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है कि फेयर एंड लवली क्रीम वो पुरानी दकियानूसी मानसिकता से पीछे हट करके अब अपने में बहुत सुधार करने जा रही है, उसके नाम को बदलने जा रही है। ऐसी इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं जो काला गोरा गोरा काला वाली बात करती हैं। जाहिर सी बात है ये फैसला एक नजीर है बाकी सभी लोगों के लिए जो काले और गोरे का फर्क समझते हैं। लोगों का रंग उनके चरित्र से निर्धारण होता है, न कि उनके चमड़ी के रंग पर। कहा जाता है, कहावत है ना कि सूरत नहीं सीरत देखिए। तो इस तरह के विज्ञापनों से बहुत बच करके रहिए। कोई रंग नहीं बदलता, कोई काला गोरा नहीं होता। जो कुदरत ने बना दिया है। निखार होना चाहिए अलग से, और चेहरे पे एक लाइट होती है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। काले लोगों के भी चेहरे पर एक अलग से आप जो है लाइट देखेंगे, एक प्रकाश देखेंगे, एक चमक देखेंगे। गोरे वालों पर भी होता है। तो इसमें किसी क्रीम का कोई योगदान नहीं। इस तरह की भ्रांतियों से बहुत ही बच करके रहे इंसान, उसी में सबकी भलाई है, ताकि समाज में एक बैलेंस बना रहे, न कि वो काला गोरा वाली बीमारी हमारे देश में भी आ जाए। हमारे यहाँ वो काले गोरे वाली मानसिकता नहीं। हमारे देश में हर तरह के देवी देवताओं को भी पूजा जाता है, जिसमें काले भी होते हैं, गोरे रंग के भी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है। जहां है बीमारी वही बीमारी रहे, और बेहतर है कि लोग अपनी मानसिकता को बदलें। मानसिकता बदलिए, समाज को शांत रखिए, खुद भी शांत रहिए, खुश रहिए।